नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। उत्तराखंड एनआरसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। एनआरसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में तनाव का माहौल है। एक तरफ जहां मुस्लिम इस पक्ष को लेकर काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहे हैं कि एनआरसी जो है उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। एनआरसी के लागू होने से एक तरफ जहां तलाक, हलाला और 4 विवाह जैसी कुरीतियों का खात्मा हुआ, वहीं पर कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी मजहब का व्यक्ति एक कानून के नीचे जीवन यापन करेगा। एक तरह से उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू हो गया जो सबके लिए समान नागरिकता कानून है। लागू कौन किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। उन्होंने अपने वायदों में ये लिखा था, जनता से ये बोला था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य जरूर बनेगा जो एनआरसी लागू करेगा। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 में हुआ था। वे भारत के एक अच्छे राजनेता हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के रूप में राजनीति की कक्षा में प्रवेश किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शुरुआत करने के बाद वे छात्र संघ के संयोजक भी रहे हैं और धीरे धीरे वे भाजपा की राजनीति से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग से प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी रहे हैं। 32 वर्ष विश्वविद्यालय के प्रांतीय स्तर पर दायित्व का कार्यकाल भी उन्होंने संभाला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्षेत्र उनका 10 सालों का रहा है। बहुत ही खुले विचार के मुख्यमंत्री हैं। लोग बोल रहे हैं इस समय कि पुष्कर सिंह धामी योगी आदित्यनाथ जैसे कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाने लगे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि है, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी का छवि उत्तराखंड में है, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो कि सभी धर्मों को समान देखना चाहते हैं, जो कि विकास करना चाहते हैं। सॉरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। उत्तराखंड एनआरसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। एनआरसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में तनाव का माहौल है। एक तरफ जहां मुस्लिम इस पक्ष को लेकर काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहे हैं कि एनआरसी जो है उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। एनआरसी के लागू होने से एक तरफ जहां तलाक, हलाला और 4 विवाह जैसी कुरीतियों का खात्मा हुआ, वहीं पर कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी मजहब का व्यक्ति एक कानून के नीचे जीवन यापन करेगा। एक तरह से उत्तराखंड में ऐसा कानून लागू हो गया जो सबके लिए समान नागरिकता कानून है। लागू कौन किया? पुष्कर सिंह धामी जी ने। उन्होंने अपने वायदों में ये लिखा था, जनता से ये बोला था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य जरूर बनेगा जो एनआरसी लागू करेगा। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 में हुआ था। वे भारत के एक अच्छे राजनेता हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के रूप में राजनीति की कक्षा में प्रवेश किया।
लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शुरुआत करने के बाद वे छात्र संघ के संयोजक भी रहे हैं और धीरे धीरे वे भाजपा की राजनीति से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग से प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी रहे हैं। 32 वर्ष विश्वविद्यालय के प्रांतीय स्तर पर दायित्व का कार्यकाल भी उन्होंने संभाला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्षेत्र उनका 10 सालों का रहा है। बहुत ही खुले विचार के मुख्यमंत्री हैं। लोग बोल रहे हैं इस समय कि पुष्कर सिंह धामी योगी आदित्यनाथ जैसे कड़े फैसले लेने के लिए जाने लगे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि है, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी का छवि उत्तराखंड में है। 2022 में चंपावत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने कैलाश चंद्र गवाड़ी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 2022 विधानसभा चुनाव हार गए हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए वह अपनी सीट से इस्तीफा दे देंगे। पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ सकते हैं। मई 2022 में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत गए और उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कमान फिर से मिल गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के साथ ही देश की राजनीति के दिग्गज नेता हरीश रावत भी खुद पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। पुष्कर सिंह धामी 2016 से अब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को संभालते आ रहे हैं। 2021 में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से लेकर अभी तक वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम पर मुहर लगी थी। हालांकि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उन्हें खटीमा से कांग्रेस के भुवन चंद्र कपाड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। वे 6,951 मतों से हार गए थे। पुष्कर सिंह धामी सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य का अंत्योदय उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े हुए हर उत्तराखंडी को बुनियादी सुविधा मिल सके, उसके लिए काफ़ी पहल कर रहे हैं। उत्तराखंड बने सिरमौर देवभूमि उत्तराखंड जैसे नारों का उन्होंने आगाज भी किया। भारतवर्ष में विकास के समस्त मानकों के आधार पर नंबर 1 राज्य बने, ये पुष्कर सिंह धामी का विजन है। पुष्कर सिंह धामी की ये काफ़ी बड़ी सोच और दूरदर्शिता को लेकर उत्तराखंड की जनता ने उन्हें एक बार फिर से उत्तराखंड के मुकुट से सजाया और अपना मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिया है। देखना यह है कि एनआरसी लागू होने के बाद उत्तराखंड कितना खुशहाल होता है, उत्तराखंड को इसके बाद कौन कौन सा सौगात मिलता है, क्या उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश के तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। इसको जानने के लिए आपसे फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए दी पॉलिटिकल टॉक। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। नमस्कार।